पहला वर्क आता है यहाँ पे। एक मिनट, थोड़ा छोटा कर दे या बड़ा कर दे, बड़ा ही कर दे। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ये आता कब है? हमने डेट बताया था, क्या था? 1629। देखिए ये डेट बताना इसलिए जरूरी हो जाता है ताकि बार बार आंखों से गुजरे और दिमाग तक पहुंचे, वो एग्जाम तक आप उसे ले जा सके। ठीक है, तो देखते हैं ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ये इनका वर्क जो 1629 में आता है। ठीक है ना, और माना जाता है ये इनका फर्स्ट वर्क है। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट देखते हैं एल एलिग्रो एल पेंसरिसो के बारे में। दीज पोम्स बिलोंग टू मिल्टन्स हॉर्सन पीरियड। एल एलिग्रो एल पेंसरिसो भी कब आता है? जैसा कि हमने बताया था 1631 से लेकर, हम लिख देते हैं 1631 से लेकर 1634 के बीच में माना जाता है। ठीक है ना, तो ये इस वजह से हॉर्टन मतलब पोम भी माना जाता है। क्लियर? नाउ द फॉर्मर इज अबाउट द हैप्पी मैन एंड द लेटर अबाउट द सैड मैन। ठीक है ना। लॉन्ग राइड्स ऑन एलेग्रो के बारे में जो लॉन्ग होते हैं वो क्या कहते हैं? द एयर इज स्वीट, बर्ड्स आर सिंगिंग, मल्टीट्यूड ऑफ साइट्स, साउंड्स, फ्रेग्रेंस fill all the senses, and to these appeal of nature the soul of man responds by being happy. Seeing in every flower and hearing in every harmony some exquisite symbol of human life. ये किसकी लाइन है? एल एल डब्ल्यू जे लॉन्ग मतलब लॉन्ग की है। और किसके बारे में है? एल एलिग्रो के बारे में। ठीक है, एल पेंसिलिसो के देख लेते हैं। ये इनका क्या है? वी हैव इंटर एलिया, अ सीन ऑफ ट्विलाइट एंड द अपीयरेंस ऑफ द मून। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे भी देखिए लाइन है, लॉन्ग के द्वारा लिखी गई है। अ क्वाइट थॉटफुलनेस विच इज नॉट सैड। देखिए एक चीज हम बता दें, इंग्लिश को इंग्लिश में ही सीखिए, इंग्लिश को इंग्लिश में ही समझिए, तभी वो एग्जाम तक जा पाए। कहानी हिंदी में, हमने देखा कि लोग शेक्सपियर के वर्क को हिंदी में पढ़े जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इंग्लिश में समझेंगे क्योंकि हमें एग्जाम फेस करना है इंग्लिश में, तो चीजें हमारे आंखों से इंग्लिश टू इंग्लिश गुजरेगी, भले हमें अर्थ ना समझ में आए लेकिन वर्ड तो समझ में आ रहे हैं ना, वर्ड तो हमारे दिमाग में जा रहे हैं ना, आंखों से गुजर रही है ना कि ये वर्ड हमने देखा था, नेचर हमने पढ़ा था, क्वाइट मैंने पढ़ा था। ठीक है ना, ये वर्ड हमने कहाँ पढ़ा था, मैम ने कहाँ पढ़ा है, मैंने किस वर्क में देखा, ये चीजें आपको रिकॉल होंगी। ठीक है, हिंदी को हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़िए, ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अभी अर्थ जानना भी उतना जरूरी नहीं जितना हमें चीजों को एग्जाम तक ले जाना जरूरी है। समझ पा रहे हैं आप लोग? जी जी। विच इज नॉट सैड दो, लाइक ऑल क्वाइट moods it is a keen to sadness and which sounds the deeps of human emotions in the presence of nature। किसकी लाइन है? डब्ल्यू जेलोंग की। किसके बारे में है? एल पेंसरिसो के बारे में। अगला जो वर्क आता है वो कॉमस आता है। ठीक है, कॉमस इनका आता कब है? जैसा कि हम लोगों ने देखा, कल ही देखा था, 34। 1634 में आता है। बहुत अच्छे। ठीक है, 1634 में कॉमर्स आता है। अकॉर्डिंग टू लॉन्ग, लॉन्ग ने इनके बारे में भी बोला है, क्या बोला है? इज इन मेनी इट इज इन मेनी रिस्पेक्ट्स द मोस्ट परफेक्ट ऑफ मिल्टन्स पोम। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इन कॉमर्स वी हैव इंटर एलिया, डांस एंड म्यूजिक एंड गॉर्जियस विजुअल सीनरीज देखने को मिलती है। द हॉरी पास्ट मोरल पर्पस बट सो consummately delineated by Milton. The Triumph of Virtue over OS। देखिए इसका एक सब टाइटल भी है, अभी आगे वो भी बताएंगे, दिखाएंगे। देखते हैं सम इम्पोर्टेंट फैक्ट कॉमर्स के बारे में। कॉमर्स एक मास्क है, ठीक है ना, जो ऑनर ऑफ चैस्टिटी से रिलेटेड है, जॉन मिल्टन ने लिखा है। ये फर्स्ट जो प्रिंट होता है, एनोनिमसली प्रिंट होता है 1637 में। उसके बाद ये इंक्लूड किया जाता है, इनका जो पोम आता है 1645 में एंड 1673 में। 1645 1673। ठीक है, ये सारे डेट आप लोग ध्यान रखिएगा। कॉमर्स ये जो रहता है, ये हेनरी लॉवेस जो रहते हैं उनके रिक्वेस्ट पे मिल्टन लिखते हैं। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि किसके रिक्वेस्ट पे मिल्टन ने कॉमर्स को लिखा था, तो हेनरी लॉवेस के रिक्वेस्ट पे। जॉनरा जैसा कि हमने बता दिया मास्क है। ठीक है ना, इसका जो फुल टाइटल है ये ध्यान रखिएगा, अ मास्क प्रेजेंटेड अ लुडलो कैसल, जो 1634 में आता है। इसका सबटाइटल ध्यान रखिएगा, जब बोल दिया जाए कि द ट्रिम्फ ऑफ वर्च्यू किसका वर्क है, कंफ्यूज कर देगा। भले हम लोग बार बार इसको देख रहे हैं, जब तक इसको हम लोग एम्फेसाइज नहीं करेंगे
क्लियर नहीं होंगी। द ट्रिम्फ ऑफ वर्च्यू, ये मिल्टन का वर्क है। मतलब ये मास्क, अच्छा ऐसे पूछ लिया गया किसका जॉनरा क्या है, तो मास्क, क्योंकि कॉमर्स की बात की जा रही है ना। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। अच्छा, किसके सेलिब्रेशन में किया गया था? जॉन एगर्टन के, ठीक है ना। वो फर्स्ट अर्ला ब्रिज वाटर बनी थी, तो उनके सेलिब्रेशन चल रहा था। उस सेलिब्रेशन के उपलक्ष्य में ये मास्क उन्होंने लिख करके वहां पर प्रेजेंट कराया था। कहानी बहुत अच्छे से पता है। उसमें एक लेडीज होती है, उनके बच्चे होते हैं, मतलब लेडीज के बच्चे नहीं होते, उनके भाई होते हैं दो। सब जंगल में भटक जाते हैं, जिसका फायदा कॉमर्स उठाना चाहता है। और एक फेरी होती है, जलपरी भी आती है, वो थोड़ा हेल्प करती हैं। वो स्पिरिट उनको हेल्प करती है और सब चीजें अच्छी हो जाती हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं लेसिडास। ये इनका एक इलेजी है। इलेजी में भी क्या है? पास्टोरल इलेजी है। ठीक है, किसका? मिल्टन साहब का। इन्होंने किसके ऊपर लिखा था? इनके कॉलेज के फ्रेंड थे एडवर्ड किंग। किंग नेम लिखने से नहीं कि राजा थे, इनका नाम ही एडवर्ड किंग था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। इट इज अ ब्लेंड ऑफ हाई मोरल पर्पस विद द नोबलेस्ट पोएट्री। ये किसने कहा है? ध्यान रखिएगा, लॉन्ग ने कहा है। अगर पूछ लिया जाए लॉन्ग ने लेसिडास के बारे में क्या बोला है, या ये लाइन किसने बोला है, या लॉन्ग ने ये लाइन किसके बारे में, किस वर्क के बारे में, मिल्टन के किस वर्क के बारे में बोला है। ठीक है, ये कई तरीके से एक ही क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है। तो हाई मोरल पर्पस विद द नोबलेस्ट पोएट्री। नेक्स्ट देखते हैं। देयर इज अबंडेंस ऑफ सुपरनेचुरल एलिमेंट इन द पोम, इन द फॉर्म ऑफ निम्फ्स देखने को मिलता है, फॉन्स एंड सटर्स। नेक्स्ट आता है यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिए, पोम में जो देखने को मिलता है अनरावल्ड एग्जांपल पैगन रिनेसांस। इसको भी, ये वर्ड भी ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं लेसिडास का। ये लिखा जाता है 1637 में, पब्लिश होता है 1638 में, पास्टोरिलेजी, जैसा कि हम लोग बहुत अच्छे से जान चुके हैं। आगे देख लेते हैं। यस, लेसिडास हु आल्सो कॉल्ड सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, उनके एडवर्ड किंग के मेमोरी में ये लिखी जाती है। आगे देख लेते हैं। यस, एक मिनट, वो कहाँ के फ्रेंड थे? अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो कैम्ब्रिज हो जाएगा। ठीक है, डूबने से मृत्यु होती है, ये भी देख लीजिए। ये जो आता है 10 अगस्त 1637 में ये घटना होती है। ठीक है ना। आगे देख लेते हैं। इट इज अ रेगुलर राइम्ड होता है, दो रिटेन इन एम्बिक पेंटामीटर में। इसमें लाइन 193 लाइन्स है पोम में। ओके, इट इज मॉडल्ड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किसके मॉडल पे है? ये स्पेंसर के एस्ट्रोफेल के मॉडल पे है। ठीक है, मिल्टन फिल्ड द पोम विद द मैथोलॉजिकल इल्यूजन, पेस्टोरल मशीनरी विच कॉज डाउट्स इन हिज सिंसियरिटी। सैमुअल जॉनसन ने कंडेम्ड किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आप लोगों को ये मिला होगा एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में पेपर्स अगर आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, किसी न किसी प्रैक्टिस सेट में ये लाइन मिली होगी। इजी, वल्गर एंड डिस्गस्टिंग, ये लाइन किसने कहा है? सैमुअल जॉनसन ने कहा। किसके बारे में कहा? लेसिडास के बारे में। आगे देख लेते हैं। द टोन ऑफ द पोम इज आल्सो एलोगोरिकल, द पैसेज इन विच सेंट पीटर कंडेम द वेनल क्लर्गी records young Milton's opinion of the state of the church under Archbishop Laud. नेक्स्ट आता है sonnets. Milton made use of the form which is known as Miltonic, Italian and Petrarchan sonnets instead of the Shakespearean sonnet. चलिए बताइए, जो पेट्रार्कन सोनेट है, इसका जो राइमिंग स्कीम है क्या है? कोई बताए, हम यहाँ पे लिखे ताकि आप लोग अच्छे से उसको देखें। ए बी जी बी ए बताइए, कौन बताएगा? क्या होगा? ए स्टेट बी बी ए अब्बा, अब्बा, अब्बा सही सी, उत्तर है। सी डी ई भी CDC मिलता है, ध्यान रखिएगा, सी डी सी भी मिलता है। ठीक मिलता है, है जी। दोनों आप लोग ध्यान रखिएगा। ये क्या है? पेट्रार्कन सोनेट का, एक मिनट, हमें सी ही लिखना था। ठीक है, दोनों मिलता है, इसको आप कंफ्यूज ना होइएगा। जिसमें ये क्या होता है? ऑक्टेव होता है, ये सस्टेड होता है। यहाँ पे ऑक्टेव में क्या होता है? क्वेश्चन किया आता है, यहाँ पे आंसरिंग की जाती है। क्लियर? और शेक्सपियर का तो आप लोग को पता है राइमिंग स्कीम। ठीक है, तो मिल्टन साहब ने किसको फॉलो किया? पेट्रार्कन इटालियन, जिसे मिल्टोनिक सोनेट आगे चल के कहा गया, उसको फॉलो किया, ना कि शेक्सपियरियन सोनेट को फॉलो किया। इंस्टेड ऑफ लव, मिल्टन डायरेक्टेड हिज सोनेट्स टुवर्ड्स सच सब्जेक्ट एज, जैसे फुलफिलमेंट ऑफ ड्यूटी, अनफ्लिंचिंग पेट्रोटिज्म देखा गया उसमें, म्यूजिक एंड हार्मनी, ठीक है ना, अनडाइंग लव फॉर पॉलिटिकल स्ट्रगल, undeterrable faith in God and His creation,
justification of ways of God to man, ठीक है, man, which he later endured most vehemently, elaborated and consummately in Paradise Lost. ये चीज आपको Paradise Lost में देखने को मिला होगा। जी, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, दिस इज व्हाई वर्ड्सवर्थ सेज ऑफ हिम, इसलिए वर्ड्सवर्थ ने कहा है, क्या बोला है, ये भी आप लोग को कई बार एग्जाम में मिला होगा। एक मिनट, जस्ट वेट। हमारी स्क्रीन आप सबको दिख रही है? जी, जी मैम। ओके। Thy soul was like a star and dwelt apart. किसने कहा है? वर्ड्सवर्थ साहब ने कहा है। Thou hast a voice whose sound was like the sea, pure as the naked, heavenly, majestic, free. ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है। सम ऑफ द फेमस सोनेट देख लेते हैं, जैसे यस, ऑन द अराइविंग एट द एज ऑफ 20, ठीक है। दूसरा आता है ऑन हिज डिसीज्ड वाइफ, द मैस्क्रे ऑफ पेडमोंट, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ठीक है। अगर आप लोग कहें तो इसका हम आप लोग को डेट भी लिखते चलें, जैसे ऑन हिज ब्लाइंडनेस के लिए, एक मिनट रुक जाइए, जस्ट वेट, हम लिखते चल रहे हैं ना, डेट लिखते चल रहे हैं। आप इसको देखिएगा, ये आता कब है? 1631 से लेकर 1632 के बीच में आता है, ये जो सोनेट है, ठीक है, पहले के लिए लिख रहे हैं। दूसरा जो है ऑन हिज डिसीज्ड वाइफ, ये लिखा जाता है 1658 में, इनकी वाइफ कैथरीन वुड कॉक के बारे में, जो इनकी सेकेंड वाइफ होती हैं, ठीक है। थर्ड, द मैस्करिन पेडमोंट, ये जो वर्क आता है इनका कब आता है, इसके बारे में थोड़ा सा डेट का कंफ्यूजन है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ये शायद 1655 में मिलता है, फिर भी आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, हमें जहाँ मिलता है मिला वो 1655 में मिला। ऑन एज ब्लाइंडनेस वेल नोन है, इसको सोनेट नंबर 19 भी कहा जाता है, सोनेट नंबर 16 में आया था, ठीक है। उसके बाद इसको मॉडिफाई किया था और 1673, ठीक है, इसका जो माना जाता है, ठीक है ना डेट। नेक्स्ट आता है अनलाइक वर्ड्सवर्थ हु रोट 500 आर मोर सोनेट्स, मिल्टन डिड नॉट राइट मेनी सोनेट्स, उन्होंने बहुत ज्यादा सोनेट नहीं लिखा है। एक इनका और सोनेट आता है, ठीक है, व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी, ठीक है ना, ये जो आता है वर्क वो 1675 में आता है। हालांकि इनके जो सोनेट्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मेंशन है, फिर भी एक दो हम एक्स्ट्रा भी आप लोग को बताते चल रहे हैं। आगे देख लेते हैं पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो थीम है फॉल ऑफ मैन है। इन इट मिल्टन वांटेड टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, इसको ध्यान रखिएगा, कभी कभी मैन को पहले गॉड को पीछे लगा दिया जाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, नो डाउट इट इज मिल्टन्स ग्रेटेस्ट एंड बेस्ट वर्क, वेल नोन है। अकॉर्डिंग टू लैमरटाइन, इंपॉर्टेंट इनकी लाइन है, क्या होता है, द ड्रीम ऑफ प्यूरिटन फॉलन अस्लीप ओवर हिज बाइबल। अब आप लोग को लग रहा है मैम ये लाइन कैसे लर्न होगा, लैमरटाइन, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिए। हालांकि हम अपना ट्रिक आप लोग को कैसे शेयर करें, हम उड़ुल जुलुल ट्रिक बना देते हैं। इट वाज कंपोज्ड बाय मिल्टन व्हेन ही हैड फुल्ली लॉस्ट हिज आई साइट्स। पैराडाइज लॉस्ट देखते हैं, इसमें 12 बुक होता है, लेकिन इसमें दो तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या होता है, पहला क्वेश्चन ऐसे आता है कि जो पैराडाइज लॉस्ट की ओरिजिनल में कितनी बुक आई थी, तब हमको आंसर क्या देना पड़ेगा, 10 आई थी। अब अगर सिर्फ ऐसे पूछ लिया जाए, उसमें कुछ वर्ड ना लगाया जाए, बस हाउ मेनी बुक्स है इन पैराडाइज लॉस्ट, तब आप 12 लगाएंगे, ठीक है। एक प्रकार से एपिक माना जाता है, ये एक एपिक पोम ही है, ठीक है। इतना ही रखते हैं, आगे के सेशन सर आपके साइड नेटवर्क सही हुआ? यस के सर, आप जुड़े हुए हैं? जुड़े जुड़े। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम? जी, थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके, वेलकम वेलकम एवरीवन। हमारी स्क्रीन विजिबल हो गई आप लोगों को? जी सर। विजुअल है। आज थोड़ा नेटवर्क इशू रहा, शुरुआत में काफी डिस्टर्ब रहा, और अभी जो है थोड़ा थोड़ा ठीक ही है। एंटोनिम का
टेस्ट देख लेते हैं हम लोग, जो कि आज जो है आप लोगों ने किया है। आवाज स्क्रीन सबको ठीक है हमारी? यस सर। ऑटोमोडेड, ऑटोमोडेड मीन्स होता है मतलब जो थोड़ा डल टाइप में हो। से परे। हाँ, तो फैशनेबल चीजें हो जाएगी आप। कंडेंस, कंडेंस का सीमित करना, एक्सपैंड विस्तारित करना हो जाएगा। ब्रिज मतलब किसी चीज में कवर्ड, ओपन हो जाएगा। ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल का हो जाएगा आपका एजिटेट। इंडल्ज, इंडल्ज का हो जाएगा आपका संयम, बाहर रहना जिसको। ऑब्स्टेन। मैलफॉर्मेड, मैलफॉर्म्ड ये निगेटिव सेंस में यूज होता है। सेपली, सेपली जिसका गलत साइड हो। नॉलेज, नॉलेज का हो जाएगा इग्नोरेंस। डिजनरेट, डिजनरेट का क्रिएट करना हो जाएगा। नादिर सबसे ऊपर का है, टॉप का जेनिथ, नहीं बॉटम होता है नादिर का, बॉटम, तो ये हो जाएगा जेनिथ। ऑफिशियल प्राइवेट हो जाएगा, बहुत सही। होली, पाइयस होता है होली का, तो इसका हो जाएगा सिंपल। पाइयस पवित्र, सिंपल। स्प्यूरियस नकली, नकली, तो इसका हो जाएगा जेनुइन, बी ऑप्शन। लिजोम, लिजोम का क्या होता है? अनगेनली, लिजम का, हाँ अनगेनली हो जाएगा, अनगेनली। डिबॉसी निगेटिव सेंस में होता है जिसका कोई मॉरल ना हो, मॉरलिस्ट हो जाएगा। एलिवेशंस, एलिवेशंस में चीज को कम, कमतर, तो बढ़ा चढ़ा के एग्जेजरेशन हो जाएगा, ए ऑप्शन। एग्जेशन तो बड़ा होता है, हाँ एग्जेजरेशन मतलब बड़ा ही होता है, एग्जेप्रेशन होगा, हाँ, तो एग्जेस्परेशन एलिवेट मीन्स कम कम करना, करना। इसमें सर कमतर का मतलब मैग्निफिकेशन कम भी करना। होगा, इंटेंसिफिकेशन भी होगा, दोनों सही है। एलिविएशन का मतलब होता है कम करना, शांत करना, तो इसमें सी और डी भी हो। मिटिगेट, ये भी किसी चीज को कम करना, तो इसका एग्रावेट हो जाएगा, सी ऑप्शन। मीनियन मास्टर, गॉब्लिन, गॉब्लिन वही निगेटिव कोई स्पिरिट जो होती है उसके लिए लगाते हैं, तो एंजल हो जाएगा। लैंगाइड, लैंगाइड, लैंगिक, इसका मतलब थका हारा, एनर्जेटिक हो जाएगा। एनर्जेटिक, कंप्लाई पालन करना होता है। रिजेक्ट या रिफ्यूज हो सकता है, रिफ्यूज है ये ऑप्शन होगा। बॉक, बॉक का हतोत्साहित करना होता है, इनकरेज हो जाएगा, डी ऑप्शन। स्ट्रेगेंट, स्ट्रीजेंट, कठोर, स्ट्रिंजेंट कठोर, स्ट्रिंजेंट कठोर, क्या हो जाएगा? मैग्नानिमस,
लेनिएंट नहीं होगा। लेनिएंट उदार। lenient होगा हाँ। सर। stringent का मतलब जो कठोर हो, जो क्रूड हो। तो उसका सर लेनिएंट उदार हाँ, होता है। तो उसका lenient होगा, हो जाए lenient हो, lenient सही हो, जो genial हो, जो congenial हो, जो agreeable हो। सही सही। इग्नोर, इग्नोर का क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट। रिड्रेस था, रिड्रेस। रेड्रेस होगा, रेड्रेस हो जाएगा। रेक, रेक का मतलब ट्राई या नष्ट हो एंटोनिम जाना, क्या हो जाएगा? रेस्टोर। रिस्टोर हो जाएगा। हाँ, रिस्टोर हो जाएगा। डेलिबरेट, जानबूझकर, क्या हो जाएगा? इम्पल्सिव। 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 फ्लैसिड, फ्लैसिड का टाट हो जाएगा। फॉरेनर, फॉरेनर का क्या हो जाएगा? नेटिव। नेशनल। नेटिव, नेटिव। अवॉइडेंस, अवॉइडेंस का परसुएट। पोजीशन होगा सर, जहाँ पोजीशन अवॉइडेंस होगा। करें वहीं पोजीशन करें पोजीशन की उसको। पैसन, उसकी नहीं, पोजीशन होगा। अवॉइडेंस का मतलब होता है सर जिससे बचें हम, उसको अवॉइड करें, इग्नोर करें, एब्सटेन करें, रेफरन करें। और वहीं उसका एंटोनिम होगा जिससे बचें नहीं, उसको पजेज करें, उसकी प्रैक्टिस करें, उसको होल्ड अप करें, उसको रिटेन करें, उसको प्रिजर्व करें। ये एक बताओ इसका क्या होगा? मेरी आवाज मिल रही? Am I not audible? पोजीशन, अवॉइडेबल जिसको हम अवॉइड कर सकें, पोजीशन जिसको हम ये तो लग तो रहा है। चलो पोजीशन पे ही जाते हैं, यही होगा। परस्यूट भी तो हो सकता है। नियरेस्ट है परसुएट भी। चलो इसको देख लेते हैं। ये परसुएट है, परसुएट अलग है। ये हाँ परसुएट है, परसुएट नहीं परसुएट है, बता रहा है, ये सही। परसुएट है। परसुएट ही उसको कह रहा है। परसुएट का मतलब बिगाइल करें, ब्यूटिश करें, एंटाइज करें, एंथ्राल करें, मिसमराइज करें, वो अलग है। चलिए वो अलग है, यही है। अट्रैक्ट, अट्रैक्ट का क्या होगा? रिपेल, यस सर। रिपेल करें, कंट्राडिक्ट करें। रेस्पाइट का क्या होगा? सीमित करना, एक्सर्शन होगा। रेस्पाइट का एक्सर्शन, बी ऑप्शन। ये क्या है? बैसनल, बैसनल, बैसनल क्या होगा? सोबर, कॉशियस। कुछ कॉशियस, कॉशियस नहीं, सोबर शायद होगा। कॉशियस ही है शायद। अच्छा। सोबर नहीं होगा। कॉशियस ही समझ में आ रहा है, फिर फिलहाल चलो अभी देखते तो। हैं जरा, एक मिनट। कौन से नंबर का? 31। चलो इसको जो है मैं इसे रखते हैं। ठीक, इसको देखते हैं। ग्रेचुटी, इसका क्या होगा? इसका होगा पारिश्रमिक वेश। ग्रेचुटी उपहार या किसी सेवा से मिला गया था। इक्लिप्स, इक्लिप्स का क्या हो जाएगा? चमकना, शाइन। साइन। एलिनेट, एलिनेट का क्या हो जाएगा? एलिनेट गैदर। अलग था लगभग ना? असेंबल,
असेंबल होना, असेंबल हो जाए, Gather. मिक्स हो, ज्वाइन करो, गैदर करें, इंटीग्रेट करें, वो कॉन्ग्रीगेट करना, सी ऑप्शन होगा। Gather होगा इसके सर इसका। मीनिंग जो है इसमें यूनाइट, असेंबल, गैदर तीनों एक ही फैमिली के हैं, समझ रहे हैं। लेकिन जो एप्रोप्रिएट है वो यूनिट ही होगा, यूनाइट ही होगा। बाकी हैं ये तीनों, इनका सबका बिरादरी एक ही, समझ रहे हैं। नियरनेस सभी आ जाएंगे इसमें। आगे क्या, हैम्पर, हैम्पर का क्या हो जाएगा, कोई बाधा वाधा होती है। रिलीज करें, हैम्पर मीन्स बाधा करना, बाधा करें, डिस्ट्रैक्ट करें, इम्पेड करें, तो वहीं उसको बाधा ना पहुंचा के उसको रिलीज करें, उसको छोड़ें, उसको फ्री करें। रिलीज और हेस्टन ये दोनों दोनों नियरनेस ही सही, इसके हैं। दोनों ही सही है सर। इसमें हेस्टन भी होगा, जिसको बाधा देरी ना करके, डिले ना करके उसको हेस्टन करें। हेस्टन जल्दबाजी में, हालांकि ऐसे क्वेश्चन आने नहीं हैस्ट चाहिए, नहीं माना है आपने लेकिन इसमें, अगर Confusing है सर थोड़ा। टीचमेंट पे हैस्ट नहीं माना। हैस्ट ही सब पे प्रिपरेट हैस्ट ही होगा, लेकिन ये मतलब दोनों जो है इसमें आते हैं। जैसे ऊपर भी हमने बताया कि एक से अधिक ऑप्शन नियरनेस में मिलेंगे आपको, तो एक जो है उसका अप्रोप्रिएट है वही चुनिए। ये भी है इसका, लेकिन आप चुनिए इसको यहाँ पर, बाकी वहाँ ऑप्शन में क्या आता है वो देखना पड़ेगा। इवांसेंट, इवांसेंट होता है एफेमेरल वाला है। ना हुआ ग्रोइंग। इवानेसेंट का मतलब जो क्षणिक होता है, ये क्षणिक ना होकर के जो ग्रोइंग करे, जो डेवलप करे। बहुत सही माना ब्रूमिंग आपने उसमें। कोई बात नहीं, और मीनिंग हो यहाँ देख ले रहे हैं हम लोग, वहाँ हो सकता गलत हो गया हो या गलत टिक हो, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। इसमें क्या है, मैलासियस रूट भी है बोले, तो क्या हो जाएगा, काइंड, काइंड हो जाएगा। काइंड भी होगा, काइंड अप्रोप्रिएट होगा। नियरनेस जनरस भी है, नियरनेस जनरस भी है, लेकिन काइंड यहाँ अप्रोप्रिएट होगा। फैक्टिशियस, फैक्टिशियस मतलब वही जुनून, काल्पनिक, तो जुनून होगा। जेन्युइन हो जाएगा। जेन्युइन हो जाएगा, जो जेन्युइन हो, टिक हो, सही जो रियल। सागासियस, पुलिस, पुलिस हो जाएगा। पुलिस हो जाएगा। इपीलॉग, प्रोलॉग, इपीलॉग का क्या हो जाएगा, डी प्रोलॉग। परसुएसिव, परसुएसिव का क्या होगा, कन्विंसिंग, अनकन्विंसिंग हो जाएगा। परसुएसिव जिसको आप समझा दें, अपने फेवर में कर सके, अनकन्विंसिंग जिसे समझा ना सके। ग्लिव, ग्लिव का डंप। जेस्ट, जेस्ट का क्या होगा, खुशी होता है, उल्लास, इंडिफरेंस हो सकता है यहाँ। इंडिफरेंस हो या अनविलिंगनेस हो या पैसे ही हो। बैरक एक स्टाइलिस्ट होता है, अलंकृत होता है, तो प्लेन जो हो जाएगा। प्लेन हो जाए। रिपेल, रिपेल मतलब जिससे से डिटैच होना, तो अट्रैक्ट Attract. हो जाएगा। कैप्रिसियस, कैप्रिसियस का हो जाएगा आपका स्टीड स्टीड फास्ट, फास्ट, स्टीड फास्ट। स्टीड कैप्रिसियस जो फास्ट, चंचल हो, जो अस्थिर हो, तो स्टीड फास्ट होगा। स्टीड फास्ट। बैनिस, बैनिस का मतलब होता है प्रतिबंधित कर देना। हार्बर का मतलब होता है शरण देना, या या एंट्री लेना, हार्बर हो जाएगा। रिवार्ड पुरस्कार पेनाल्टी, हो जाएगा, पेनाल्टी दंड हो गया, सही बात है।
रिजेक्ट, इसका क्या होगा? एक्सेप्ट, एक्सेप्ट होगा। रिजेक्ट का एक्सेप्ट कर दिया गया। फोस्टर, पालन पोषण करना होता है, इसका Repress. रिप्रेस हो जाएगा। रिप्रेस हो जाएगा, इसका पालन पोषण में बाधा हो, उसके लिए होता है। इस तरह से हम लोगों ने 50 क्वेश्चन आज के देख लिए। कहीं अगर इन उस पे टीचमेंट पे गलत भी लग गया है तो इसका भी टिक लिख के मिल जाएगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। सब कुछ ठीक है? आवाज हमारी बढ़िया आ रही है? स्क्रीन ठीक है? यस सर, यस सर। Yes, sir. Yes. जी सर, प्ले जी सर। देखा जाए? प्ले पढ़ा जाए?